आइए ग्राउंड में जल्द से जल्द। कमेंट्री बॉक्स में मैं कुणाल दत्ते और मेरे साथ मेरे करीबी दोस्त, मेरे को कमेंटेटर मित्र सुमित कुमार मिश्रा ये सुनाएंगे आंखों देखा हाल इस मुकाबले का। इससे पहले आपने वॉइस ऑफ इंडिया हरीश जी पंड्या इनको सुना, इंडियन आइडल की मंच पर जैसे गाने आपने सुने, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या ने कुछ उसकी झलकी आज दिखाई आपके सामने। ये खासियत रही है हरीश पंड्या जी की। धन्यवाद कुणाल दाते, जहां जाते वहां छा जाते, अपने कमेंट्री से नए नए रंग लेके आते। और आपने बोला कि बहुत करीब, सच में हम आपके बहुत करीब है। बीच में बस हमारे स्कोरर साहब हैं जो कि हम दोनों के बहुत करीब हैं। जी बिल्कुल सही। ओपनिंग बैटर पिकू पॉल, आपको एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज देना है प्लीज। दोनों टीमों के कप्तान से ये गुजारिश मैं करना चाहूंगा। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लगभग 18,000 20,000 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके थे पिछले कुछ मुकाबलों में। तो प्लीज एक ये विनती है आपसे, 12th मैन प्लीज। हितू जडेजा, आपका भी 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में होना जरूरी होगा। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का ये दूसरा संस्करण, ये ग्रुप सी का दूसरा मुकाबला, बालाजी 11 वर्सेस DM एंड NB 11 कोलकाता के बीच में ये मैच होगा। टॉस जीता है, जो देरी से दर्शक हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़ चुके उनके जानकारी के लिए, टॉस जीतकर यहां पर गेंदबाजी करने का फैसला कप्तान हितू जडेजा द्वारा बालाजी 11 का यह फैसला था। DM एंड NB 11 कोलकाता, पीकू पॉल, आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपको कमेंट्री बॉक्स में अब भेज देना है। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर बीमर एंड बाउंसर विद कुणाल, ये जो शो हमने आपके लिए लाए थे, पॉडकास्ट जिसका हमने किया था 70 स्पोर्ट्स के लिए, एपिसोड नंबर 2 जो रिलीज हो चुका है, एपिसोड नंबर 1 जो 13 सितंबर को रिलीज हुआ था करण अंबाला के साथ, एपिसोड नंबर 2 जो रिलीज हो चुका है फरदीन काजी के साथ। ढेर सारी अच्छी बातें कही है करण अंबाला ने, फरदीन काजी ने। वो पहली इनामी राशि, वो पहली कार, वो क्यों नहीं ले जा सके घर, इसका रीजन उन्होंने बताया इस पॉडकास्ट में। करण अंबाला ने बताया क्रिकेट के प्रति रिस्पेक्ट कैसा होना चाहिए, सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट कैसा जताना चाहिए। जो गलती उन्होंने विकेट लेकर की थी कृष्णा सातपुते की, वो बात उन्होंने छेड़ी है। शुरुआती दौर, उनके क्रिकेटिंग करियर का सफर कैसा रहा, हेमंत जी बनियाल इनके बारे में उन्होंने कुछ कहा है उस पॉडकास्ट में। तो अब चलते सीधा पहली गेंद की ओर। पहली गेंद हवा में, डीप पर खिलाड़ी, जजमेंट बढ़िया नजर आता हुआ और पहली गेंद पर सफलता इमरोज खान के खाते में। कैच को यहां पर अंजाम दिया दीपक गढ़वी ने। कप्तान पीकू पॉल अब डग आउट की राह पर। पहली गेंद पे गोल्डन शुरुआत हो चुकी है। ऊपर डाली हुई थी गेंद, जानबूझ के ललचाया था, लेकिन गति परिवर्तन जिसके चलते बल्लेबाज फंसे और पहली गेंद पे सफलता अर्जित की है। इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है किसी भी टीम के लिए। और गेंदबाजी अव्वल दर्जे की शुरुआत। बालाजी क्लब टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला, पहली गेंद पे उस फैसले को सही साबित किया तेज गेंदबाज ने, और पीकू वापस जाते हुए। न्यू बैटर अब ग्राउंड का रुख करते हुए प्रथमेश मात्रे।
दुर्गेश जी मिश्रा साहब यहां पर आ चुके। टीम के ओनर है DM11 कोलकाता के। वेलकम दुर्गेश जी मिश्रा साहब। राजहंस गुप्ता मेंटोर इस टीम के, अहमद भाई मेंटोर इस टीम के, और अभी अभी हमारे बीच यहां पर आ चुके दुर्गेश मिश्रा जी, टीम के ओनर, टीम के मालिक। वेलकम टू दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत, तहदील से इस्तेकबाल हम करते हैं दुर्गेश जी मिश्रा, DM NB11 कोलकाता के, वो टीम के ओनर। तो पहली गेंद पर ये पहला झटका लगता हुआ टीम को। बल्लेबाज कप्तान के पारी का अंत, नए बल्लेबाज प्रथमेश मात्रे। क्या बढ़िया सीजन रहा था पिछला सीजन प्रथमेश मात्रे के लिए। आगे रखने का प्रयास इमरोज खान द्वारा, और पहला धमाका बिग बैश लीग जब सोमैया क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ था सुमित, आपकी जानकारी के लिए, तब मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी रहे थे इमरोज खान गेंदबाज, और टीवी अंपायर की मदद इस बार रन आउट के लिए। फिलहाल तीसरे अंपायर की तरफ आया है, फैसला डायरेक्ट हिट लगाया और इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए ना किस तरीके से, किस ऊर्जा के साथ इस मैच की शुरुआत हुई है। तारीफ करनी पड़ेगी अभी तक के गेंदबाज की और फील्डर्स की। शुरुआती समय में ही वो पावर प्ले ओवर्स में ही दबाव बनाने का प्रयास। डिसीजन पेंडिंग। केतन मात्रे, प्रथमेश मात्रे, मात्रे ब्रदर्स अब बल्लेबाजी करते हुए। वाकलन के खिलाड़ी, नॉट आउट का डिसीजन आ चुका है। महाराष्ट्र के बाइक सम्राट, कार सम्राट माने जाते केतन, ये देखिए, हालांकि बैट को ड्रैग किया आखिरी समय में, जैसे बल्लेबाज योगेश पेनकर ने किया था पिछले मुकाबले में। 8.5 लाख दर्शकों ने अब तक आज के दूसरे दिन के खेल का लुत्फ उठाया 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। आज भी ये आंकड़ा 1 मिलियन के ऊपर जरूर जाएगा। आज की रात 1 मिलियन पार हम जरूर रहेंगे। 15 लाख दर्शकों ने कल मुकाबले देखे 70-70 स्पोर्ट्स पर। इमरोज खान, और यहां पर वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा रन खाते में टीम DM11 कोलकाता के। अभी तक खाता खुला नहीं है, दोनों रन एक्स्ट्रास के तौर पे आए हैं, एक लेग बाय और एक वाइड। वाइड बॉल इस बार उछाल दिया, इस गेंद को चांस बनाए, और एक अच्छा कैच खिलाड़ी द्वारा। विश्वजीत ठाकुर थे वहां पर। केतन मात्रे को अब जाना होगा डगआउट की राह पर। हालांकि इस सीजन की पहली 50 लगा चुके थे हैदराबाद में केतन मात्रे, लेकिन दिल्ली इनके लिए रास नहीं आई। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, केतन आउट। और तारीफ करनी पड़ेगी इमरोज खान की। बल्लेबाज कोई भी हो, जो सोच के आए हैं, जो प्लान करके आए हैं, उसके ही मुताबिक गेंदबाजी कर रहे हैं। एक तेज गेंदबाज के तौर पे पावर प्ले ओवर्स में ऐसी गेंदबाजी सबक दे रही है बल्लेबाजों के लिए। सफल ओवर पावर प्ले में इमरोज खान द्वारा। हालांकि जो पॉडकास्ट की बात हम कर रहे थे, फरदीन काजी के काफी करीबी दोस्त, बेस्ट ऑलराउंडर कहा था इन्होंने, फरदीन काजी ने उन्हें, और हल्की सी स्माइल उनके चेहरे पर आई थी तब रैपिड फायर में। और ये देखिए, जब गेंद हवा में थी, कैच इट का कॉल किया फरदीन ने, और केतन को तब पता चल गया था कि अब उन्हें डगआउट की राह पर जाना होगा। दूसरी सफलता खाते में इमरोज खान के। पहले ऐसे खिलाड़ी थे धमाका बिग बैश लीग के पहले संस्करण में जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज की वो एक्टिवा जीती थी सोमैया क्रिकेट ग्राउंड पर। इमरोज खान, ये बढ़िया ओवर अब तक टीम के लिहाज से अगर देखा जाए। ये कुछ अजीबोगरीब स्टांस देखने को मिला। विकेट कीपर की पोजीशन में आ गए थे बल्लेबाजी करते समय, 2 विकेट कीपर से नजर आए। ऐसे बल्लेबाजी करते जॉन्टी सरकार,
झुककर आखिरी समय पर अपना स्टांस बदल लेते और लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते, लेकिन इस बार उतनी ही चालाक गेंदबाज, एक्सपीरियंस उनके पास इमरोज खान। फिर से एक बार घुमाने का प्रयास, गेंद घूमी, बल्लेबाज घूमे, अंपायर का इशारा लेग बाय। देखिए ना कुणाल, 5 गेंदें हो चुकी हैं, 3 रन बने हैं, तीनों ही एक्स्ट्रास के तौर पे। 2 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं, यानी बल्ले से अभी तक एक भी रन आया नहीं है। बहुत कम दफा देखने को मिलता है, वो भी पावर प्ले ओवर्स में, तो इससे बेहतर गेंदबाजी क्या हो सकती है। कल हमने देर रात मेडन ओवर देखा था, आखिरी ओवर जो पेश किया था इस श्रृंखला का। आज क्या ये दूसरा मेडन ओवर होगा? गेंदबाज इमरोज खान द्वारा ड्राइव करने का प्रयास, एक और बिंदी गेंद, इमाद इल्लू का वो मेडन ओवर। आज के दिन में ये मेडन ओवर नहीं हो सकता क्योंकि एक वाइड का रन बीच में आया था। तो ये देखिए स्कोर बोर्ड पर पहला ओवर समाप्त, 1-2-3। यानी एक ओवर हो चुका है समाप्त, 2 खिलाड़ी हो चुके हैं आउट और 3 रन बने हैं। प्रथमेश और जॉन्टी दोनों ही अपने पहले रन की तलाश में हैं। गेंदबाज ने अपना कार्य कर दिया है 2 विकेटें लेके। सेकेंड ओवर में गेंदबाजी करेंगे राजदीप जडेजा। बढ़िया गेंद घुमाने में जाने जाते राजदीप जडेजा। तो राजदीप जडेजा गेंदबाजी करते नजर आएंगे सेकंड ओवर में। वीरेंद्र सहवाग पेविलियन एंड से उस छोर से गेंदबाजी होगी। सामने बल्लेबाज जॉन्टी सरकार। बल्लेबाजी का अजीबो गरीब अंदाज, इस बार मिड ऑफ दायरे के अंदर था, भेज दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की ऊपर से 6 रनों के लिए। स्लॉट में गेंद थी, पाले में गेंद थी, गलती कर बैठे राजदीप जडेजा। ये देखिए, इसे कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ खिलाड़ी। नीचे बैठे और उसके बाद जब गेंद को उड़ाया तो 6 से पहले नहीं रुकी। स्लॉट में गेंद की थी, इस बार हाफ वॉली पर लेकर लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन लगा तो 670-76 सर। हेमंत जी बनियाल, धमाका क्रिकेट क्लब प्रस्तुत धमाका बिग बैश दिल्ली। बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, इस बार शरीर से जाकर ये गेंद टकराई। बिंदी गेंद, इस ओवर की ये दूसरी गेंद गेंदबाज राजदीप जडेजा द्वारा। कोशिश बेहतर नजर आ रही है और इस गति के जो गेंदबाज होते हैं ना, कई बार प्रभावित करते हैं क्योंकि बल्लेबाज को ही फिर पूरी ताकत लगानी पड़ती है अपने स्ट्रोक में। हालांकि ये कटर का इस्तेमाल हुआ था, लेग कटर का प्रयास था। फिर से एक बार ऑन दी अप खेलने का प्रयास था, ऑन द राइट, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर जब तक गेंद को पीछे रोका गया तब तक 1 रन खाते में जोड़ता हुआ बल्लेबाज की रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब मैजिकल फिगर आपके स्क्रीन पर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम डीएमएनबी कोलकाता। जी हाँ, डबल डिजिट में पहुंच चुका है स्कोर। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं दोनों ही बल्लेबाजों पे क्योंकि पावर प्ले का आखिरी ओवर भी है ये। 3 गेंदें बची हैं तो कोशिश यही हुई कम से कम इन 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक के ले जाएं। और वो प्रयास करना होगा। बल्लेबाज प्रथमेश मात्रे को पिछला सीजन बढ़िया रहा था प्रथमेश मात्रे के लिए, खास करके वो साउथ गोवा प्रीमियर लीग में उनकी वो पारी 50 रनों की। क्या बल्लेबाजी की थी प्रथमेश मात्रे ने। एक बड़े खिलाड़ी, फुंडे से बिलोंग करने वाले महाराष्ट्र के प्रथमेश मात्रे, उनके लिए एक फ्लाई स्लिप, एक फाइन लेग 30 यार्ड दायरे में, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, कवर पॉइंट, मिड ऑफ, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, बल्ले का सीरा, विकेट कीपर के पीछे फ्लाई स्लिप में ये इस बार कैच को अंजाम दिया। हितू जडेजा खुद कप्तान थे वहां पर और यहां पर एक और सफलता मिलती हुई राजदीप जडेजा को। क्या चाल चली थी,
ऑप्शनों के बाहर ही लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। टेस्ट मैच का नजारा देखने को मिला इस 6 ओवर के फॉर्मेट में। स्लिप में आउट होते हुए एक खिलाड़ी। बढ़िया सेटअप यहां पर सुमित, जैसे गेंदबाजी हो रही है विकेटों के पीछे, विकेट कीपर फरदीन काजी, उनके बाद अगर देखा जाए तो फ्लाई स्लिप में टीम के कप्तान, ये सेटअप यहां पर नजर आया इस विकेट के लिए और पूरी तरह से फंस गए बड़ी मछली जाल में। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, स्लाइस करना चाह रहे थे बल्ले का ऊपरी सिरा और ये देखिए विकेट का सेलिब्रेशन राजदीप जडेजा। सबसे बेहतर यह लगा कि विकेट कीपर ने जाने दिया उस गेंद को स्लिप फील्डर के पास। कई बार विकेट कीपर कोशिश करते हैं अटेम्प्ट करने का और फिर उस केस में गलती भी हो जाती है। इसलिए तो आज कैच दिवस मनाया जा रहा है। क्या कैचेस हमने देखे, वो प्रीतम बारी का कैच, रवि बनारस का कैच, 8 कैचेस उस्मान पटेल के, बेहतरीन एफर्ट्स करण मोरे का वो कैच, डाइविंग कैच। कैच दिवस आज मनाया जा रहा है 70 स्पोर्ट्स पर इस धमाका बिग बैश लीग दिल्ली में। 11 पर 3 राजदीप जडेजा का ये दूसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ फ्लाई स्लिप पर टीम के कप्तान हीतू जडेजा, शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी, बैकआउट ऑफ पॉइंट, कवर पॉइंट, मिड ऑन दायरे के अंदर, डीप पर खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब, बैकफुट पर जाकर टैप किया था इस गेंद को, डायरेक्ट हिट का प्रयास, लग गई गेंद, हो गया शायद काम तमाम जॉन्टी सरकार का। ये क्या हो रहा है कुणाल? अगर ऐसे ही फील्डिंग एफर्ट देखने को मिले तो मैं तो कहता हूं इसको भी एक नया खेल बना देना चाहिए, गोल्ड मेडल ले आएंगे ये। प्रदीप पाटिल थे वहां पर, हालांकि नो लुक शॉट के लिए जाने जाते, लेकिन यहां पर देखकर निशाना लगाया विकेटों पर। ये देखिए बैक फुट पर जाकर टैप किया था और सीधा हाथों में खेलने के बावजूद यहां पर दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी। जॉन्टी सरकार टीम के उप कप्तान, वाइस कैप्टन, हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है इंतजार किया जा रहा है। मत करो इंतजार, ये देखिए भोजन तैयार है, मत करो इंतजार। 11 बजे तक रात का डिनर ठीक 11 बजे तक यहां पर शुरू रहेगा। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज जॉन्टी सरकार, टीम के वाइस कैप्टन, आउट होकर डगआउट की ओर, ये नजर आ ही रहा था उनके चेहरे पर। और ये सेलिब्रेशन देखिए, नो लुक शॉट के धनी खिलाड़ी प्रदीप पाटिल का ये थ्रो था आईएसपीएल में, वो उनका वो कैच, वो जलवा यहां भी नजर आता हुआ। अच्छा खींच के मारा था इस गेंद को डीप मिड विकेट पर, खिलाड़ी थे वहां पर सिंगल खाते में बल्लेबाज के। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम डीएमएन एनबी 11 कोलकाता। जी हाँ, लगातार बढ़िया गेंदबाजी और फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड देखने को मिला है, और पिछला रनआउट उसकी गवाही दे रहा है। जितने दर्शक इस मुकाबले को 70 स्पोर्ट्स पे लाइव देख रहे हैं, आपके लिए कंप्लीट पैकेज ऑफ क्रिकेट, और साथ में जो दर्शक इस समय जामिया इस्लामिया के इस क्रिकेट मैदान में बैठे हैं, आप लोग भी लुत्फ उठा रहे हैं। ये सबसे बढ़िया जगह है मैच देखने की, जेके एलिट पेविलियन सामने, इसके जस्ट पैरेलल में वीरेंद्र सहवाग पेविलियन, और कुछ दर्शक आपको मैदान के नीचे भी नजर आते हैं। और जब भी आप स्क्रीन पे आते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे मुस्कुराहट वो दो भाई साहब जो खड़े थे, जो हाथ दिखा रहे थे कैमरे पे। तो 2 ओवरों का खेल समाप्त, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम डीएमएनबी 11 कोलकाता। पारी का तीसरा ओवर करने फिर से एक बार इमरोज खान, ईमो के हाथ में फिर से एक बार गेंद को दिया है कप्तान हीतू जडेजा ने। विकेटों के पीछे फरदीन काजी, फील्ड प्लेसमेंट देखिए सागर अली के लिए।
पहली गेंद फुल टॉस थी, इसे खेल दिया सीधे हाथों में। 5वें विकेट का पतन। वहां पर खिलाड़ी थे प्रदीप पाटिल। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है इस समय क्या हो रहा है। उल्टी गिनती से शुरू हो गई है, क्योंकि बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाज जा रहे हैं। एक और अच्छा कैच। आधी टीम डगआउट में जा चुकी है और यह सोच का विषय रहेगा। प्रदीप पाटिल के हाथ में यह कैद होती हुई गेंद। मैंने पहले भी कहा था बेस्ट फील्डर माने जाते हैं प्रदीप पाटिल। बड़े आराम से लपक लिया इस कैच को। जाना पड़ा बल्लेबाज सागर अली को। 5वां विकेट खोया है। जिस तेजी से इस बार मेट्रो जा रही है, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग पैविलियन के पीछे से, उसी तेजी से यहां पर विकेटें गंवाई है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। क्या बात है कुणाल, आपकी ऑब्जर्वेशन को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, हम तो कायल हैं और दर्शक भी। कुणाल दाते जहां जाते छा जाते। लेकिन इस बार जाना होगा सागर अली को। राकेश कहर ढाना होगा बल्लेबाजी का राकेश को। गेंदबाज इमरोज खान हल्के हाथों से फ्लिक किया इस गेंद को ऑन साइड की जानिब। वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से आए, गेंद पर एक हाथ से उठाया, गेंद को फेंक दिया। रन संख्या सिंगल के साथ अब 13 रन, 13 लॉस ऑफ 5 विकेट। आकाश और राकेश, ये दो खिलाड़ी इस समय मैदान में। आकाश चिंदारिया स्ट्राइकिंग एंड पर। 0 से आपको शुरुआत करनी है। हालांकि 0 की खोज भारत में ही हुई। और शुरुआत पिछले बल्लेबाज ने भी की थी 0 से। इस मुकाबले में 5 विकेट अब तक खो दिए बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। सामने गेंदबाज, ये देखिए कटर का इस्तेमाल। बल्ले के काफी करीब से ये गेंद गई थी, इसी के चलते विकेट कीपर के दस्ताने देखिए बिल्कुल सर के ऊपर। फरदीन काजी इन एक्शन नजर आएंगे इस मुकाबले में। उनके सामने अब बल्लेबाज आकाश। जाने दिया इस गेंद को। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल। अंपायर्स की भी अच्छी खासी पीटी कराई है गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने भी। बहुत बाहर थी ये गेंद। इमरोज खान 3 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। 14 रन के योग पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। यही तो रोमांच है इस खेल का। परिस्थितियां इस समय बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं डीएम एंड एनबी 11 कोलकाता की बल्लेबाजी के लिए। कि पिछला मुकाबला अगर देखा जाए तो क्या फिनिश किया था। जोगी राणा ने 28 रनों की वो पारी और ये देखिए एक और सफलता। प्लेड ऑन हुए बल्लेबाज आकाश चिंदारिया। 6ठी विकेट यहां पर खोई है टीम ने। डीएमएन एनबी 11 कोलकाता को लगता हुआ ये 6ठा झटका। आकाश चिंदारिया आउट। 14 पर 6 रन, 6 विकेट। जी अभी तक ये शाम इमरोज खान के नाम रही है। प्लेड ऑन, जाना पड़ेगा वापस और गुच्छों में विकेट लेते जा रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा था जब पहला सीजन हुआ था 70-70 धमाका बिग बैश लीग का, तब 9 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज की वो बाइक इन्होंने जीती थी इमरोज खान। अच्छे खिलाड़ी, अच्छे गेंदबाज, कटर्स के लिए जाने जाते इमरोज खान। क्या गेंदबाजी रही है अब तक उनके द्वारा। लेकिन ये गलत स्ट्रोक का चयन। ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाह रहे थे बल्लेबाज आकाश चिंदारिया। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, गेंद सीधे जाकर विकेटों से टकराई। सफलता मिलती हुई गेंदबाज इमरोज खान को। और इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती किसी भी टीम के लिए, किसी भी गेंदबाज के लिए।
4 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। आने वाले कुछ बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से स्वर्गीय बाजीराव मधुकर तरस स्मृति चषक आपको नजर आएगा 18 से 22 दिसंबर तक, और इसी दौरान मेरा भाईंदर बिग बैश भी होगा 18 से 22 पर। यह टूर्नामेंट देहू रोड में, वो टूर्नामेंट मोरवा भाईंदर में। क्या 5 पर कंप्लीट करेंगे इमरोज, 4 विकेट उनके खाते में। स्विच हिट का प्रयास, आते ही गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का सिग्नल, ये 4 रन। आशीष ने आते ही बताया कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। बल्लेबाजी ऐसी होनी चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो। पहली गेंद पर 4 आशीष के बल्ले से, 4 रनों के साथ रन संख्या 18 पर 6, जबकि ये पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। अब तक 4 विकेट खाते में इमरोज के। इमाद इल्लू के खाते में हमने 5 पर देखा था कल के मुकाबले में। 4 विकेट करण अंबाला के खाते में थे। फिर से एक बार वही प्रयास अंपायर की ओर, अपील यहां पर चलती हुई, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, नॉट आउट, लेग बाय का इशारा। एक्स्ट्रा रन खाते में टीम के। ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त, 19 पर 6, टीम डीएम एंड एनबी 11 कोलकाता। 3 ओवर्स में अगर देखा जाए तो 13 रन ही बल्ले से बने हैं, 6 एक्स्ट्रास के तौर पे आए हैं, यानी बल्लेबाजों को और भी कार्य करना पड़ेगा। आधे ओवर्स हो चुके हैं समाप्त और बचे हुए 3 ओवर्स में एक अलग माइंडसेट से खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अब यहां से मौका है एक नई पारी की शुरुआत करने का, और आशीष और राकेश, इन दोनों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कल हमने देखा था मनीष राठी के खाते में 5 विकेट थे, इमाद इल्लू के खाते में 5 विकेट थे। 70-70 स्पोर्ट्स लाइव, क्या ग्राफिक्स यहां पर नजर आ रहे हैं 70-70 स्पोर्ट्स के। धमाका बिग बैश दिल्ली यहां पर चलता हुआ। ग्रुप सी का ये दूसरा मैच, दूसरा मुकाबला। ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 19, 6 विकेट के नुकसान पर। अभी आए थे बल्लेबाजी के लिए आशीष मेहरुल, उल्टा स्ट्रोक उनके बल्ले से, 4 रन उनके खाते में। दूसरी गेंद पर लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। अब पारी का चौथा ओवर करने आए हैं राजदीप जडेजा। वीरेंद्र सहवाग पैविलियन एंड से अंपायर का सिग्नल आता हुआ, पहली गेंद वाइड बॉल। कुणाल, अब इंतजार है कि वो एक्स्ट्रा दिवस कब मनाया जाएगा। आज कैच दिवस घोषित किया गया है, तो क्योंकि एक्स्ट्रास भी बहुत आए हैं, रिव्यू के लिए गए हैं, यानी तीसरे अंपायर को एक्शन में लेके आना चाहते हैं। विकेट कीपर, उसके बाद कप्तान ने यहां पर डीआरएस चैलेंज किया है अंपायर के डिसीजन को। डीआरएस की ये मांग, 2 रिव्यू आपको मिलते हैं। टीवी अंपायर का निर्णय वाइड बॉल, रिव्यू लॉस्ट। अंपायर की पैनी निगाहें इस समय इस मुकाबले पे। किस तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, सवाल तो ये रहेगा। और लगातार 70-70 स्पोर्ट्स पे जो हमारे दर्शक हैं जुड़ते जा रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और सब्सक्राइबर मीटर्स इसकी गवाही देता हुआ 7,41,507, और आज तो हम 7.5 लाख का भी एक टारगेट लेके चल रहे हैं। जितने दर्शक जुड़ेंगे उतना मजा आएगा। आगे रखा था इस गेंद को, आक्रमण यहां पर करते हुए बल्लेबाज गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। प्रॉपर टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच यहां पर संपर्क, और 6 रन मिलेंगे अब बल्लेबाज आशीष मेहरुल को। जी हाँ, जो अभी तक जख्म नजर आ रहे थे, उस जख्म को भरा है इन 6 रनों से।
बढ़िया स्ट्रोक आशीष मेहरुल के बल्ले से। 2 बाउंड्रीज लगा चुके, इनसाइड आउट थ्रू द एक्स्ट्रा कवर इस बार स्ट्रोक को अंजाम दिया और डबल का प्रयास यहां पर शुरू हो चुका है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर का डिसीजन आता हुआ, टीवी अंपायर की मदद ली अब रन आउट के लिए। देखिए कई बल्लेबाजों से ज्यादा तो हम तीसरे अंपायर को एक्शन में देख चुके हैं कुणाल। लगातार फैसले आ रहे हैं तीसरे अंपायर की तरफ और सही भी है। जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, संसाधन है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। नॉट आउट का डिसीजन टीवी अंपायर द्वारा। यह एक्शन रिप्ले, थ्रो थोड़ा सा वाइड आया था, इसी के चलते थोड़ा सा टाइम लिया वहां पर गेंदबाज ने। नॉट आउट का निर्णय। आशीष मेहरुल स्ट्राइकिंग एंड पर 12 रन, 300 का बैटिंग स्ट्राइक रेट। यहां पर दिल स्कूप लगाने का प्रयास था इस बार आशीष मेहरुल का, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी राजदीप जडेजा द्वारा। जी हाँ, यहां दिमाग की जरूरत थी, इसलिए दिल का कुछ काम आया नहीं बल्लेबाज के तौर पे और इसीलिए वो स्कूप लगा नहीं। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया। इस बार पॉइंट के खिलाड़ी थे डीप पर। 1 रन आशीष मेहरुल के खाते में जोड़ता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 29-29। एक यहां पर पार्टनरशिप नजर आ रही है। इस ओवर में रन भी यहां पर आए, एक छक्का लगाया था। आखिरी गेंद अभी बची है इस ओवर में। अभी तक जो रनों का सूखा पड़ा था, ये उम्मीद के रन और अच्छे रन। 10 रन अब तक राजदीप जडेजा की इस ओवर से। पहले ओवर में 9 रन आए थे राजदीप जडेजा के। एक विकेट फ्लाई स्लिप में कैच किया था, वो विकेट मिली थी। बैकफुट पर जाकर कट किया, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट दीप पर। महज सिंगल ओवर नंबर 4 समाप्त। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम DMNNB11 कोलकाता 30 पर 6। 30 रन बन चुके, अभी 12 गेंदें शेष हैं। उम्मीद रहेगी अगले 2 ओवर्स में कम से कम 20 से 25 रन बनाए, क्योंकि ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में 50-55 रनों पे भी आप फाइट कर सकते हैं। और ये जो स्कोर होता है ना, मिडिल स्कोर, ये थोड़ा सा दूसरी टीम को भी दबाव में लाते हैं। कल की मैच लीजिए, 45 का टारगेट डिफेंड हुआ था यहां पर। समय भी बिल्कुल यही था। 45 रन डिफेंड किए थे एफएम हॉस्पिट कर्नाटका ने रॉकी 11 रायगढ़ के खिलाफ। वो मुकाबला जब खेला गया बिल्कुल इसी टाइम पर इमाद इल्लू 2 ओवर 10 रन 2 विकेट को अंजाम दिया था। इमाद इल्लू ने मैच को जिताया था टीम एफएम हॉस्पिट कर्नाटका को, और उसी के चलते ग्रुप ए से क्वालिफाई होने वाली पहली टीम रही थी एफएम हॉस्पिट कर्नाटका। अंकित कल्की अब गेंदबाजी करेंगे, बल्कि अच्छी गेंदबाजी की अंकित कल्की ने। जब गुजरात में उनको मैंने पहली बार देखा था, अंकित कल्की। पटकी हुई गेंद थी, इसे दे घुमा के मार दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए राकेश कहर का कहर जारी। ये तो तोहफा सा था, ये आंख बंद करके भी इस गेंद पे छक्का लगा सकते थे। इतनी बाहर गेंद लेग स्टंप के, और पूरा मौका। और भी अब बाउंसर लगाने का था प्रयास। जब इतनी सिक्योरिटी ऑलरेडी मैदान में है, तो एक्स्ट्रा बाउंसर्स की क्या जरूरत है कुणाल? शॉर्ट बॉल को सही नसीहत। 6 रन खाते में। बल्लेबाज राकेश कहर के बल्ले से कहर ढाती हुई ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। शुरुआत बल्कि थोड़ी सी खराब रही अंकित कल्की की। 6 रनों के साथ रन संख्या 36 रन। यहां से 50-55 रन। मजा आएगा इस मुकाबले में। राकेश कहर फिर से एक बार घुमा दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग की जानिब। वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से गए। 1 रन यहां पर पूरा, दूसरे की तलाश। और विकेट कीपर एंड पर जब तक थ्रो आता तब तक 2 रन पूरे राकेश कहर द्वारा। तारीफ नहीं पड़ेगी राकेश की, क्योंकि खुद से ही एग्जीक्यूट किया वो दूसरे रन के लिए। अपने ऊपर भरोसा जताया और 2 रन पूरे किए। एक अच्छे स्प्रिंटर नजर आ रहे हैं। यह पार्टनरशिप बन रही है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच।
पहली 2 गेंदों पर 8 रन। राकेश के हर के बल्ले से 10 रन बना चुके राकेश। ओ इस बार स्विच हिट, अल्टी पल्टी दे घुमा के, लेकिन वहां पर खिलाड़ी को रखा गया था और ये विकेट मिलता हुआ भरत राम थे वहां पर। ये देखिए अल्टी पल्टी स्ट्रोक, उल्टे हाथ से खेला हुआ ये स्ट्रोक सीधा भरत राम के हाथ में। जी अकेला तो उल्टे हाथ से, लेकिन गई गेंद बिल्कुल सीधी फील्डर के पास। ये सोच बिल्कुल भी समझ नहीं आई फील्डर होते हुए वहां पे। शॉट अच्छा था, रिजल्ट गलत बल्लेबाज के लिए। कई बार होता भी है कुणाल, आप प्रयास किसी और चीज के लिए करने जाते हैं, होता कुछ और है। आप जाते हैं कई बार गुलाब जामुन के लिए, मिल जाती है बर्फी, कभी कभी मूंग दाल हलवा। और डिनर शुरू हो चुका है 8 से लेकर 11 बजे तक। डिनर का अनाउंसमेंट करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था कुणाल, रात्रि भोज। लेकिन ये दृश्य आपके स्क्रीन पे 70-70 स्पोर्ट्स के हमारे कैमरा प्रोफेशनल्स, चांद तक भारत पहुंच चुका है, चांद तक 70-70 स्पोर्ट्स का कैमरा भी पहुंच चुका है। 38 लॉस ऑफ 7 विकेट। अब इंपैक्ट प्लेयर आ चुके केतन की जगह पर सौरभ जाना। सौरभ जाना बल्लेबाजी के लिए फ्लाई स्लिप में, ये गेंद हवा में थी, विकेट कीपर का प्रयास अच्छा था। लेकिन कुणाल यहां पे एक सवाल आता है मन में कि विकेट कीपर ग्लव्स पहन के भी कीपिंग कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है अगर ग्लव्स होता तो क्या ये कैच पकड़ा जाता? बिल्कुल होता, इस कैच को अंजाम देते नजर आते विकेट कीपर। लेकिन इससे पहले वहां पर फरदीन थे, अब वो वहां पर नहीं है। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, गेंद थोड़ी सी नीची रही इस बार गेंदबाज अंकित कल्की की। बड़े गेंदबाजी नजर आ रही है और ये सबसे बेहतर लेंथ एक बल्लेबाज को टेस्ट करने के लिए ऑप्शन के बाहर रखिए, बल्लेबाज को प्रयत्न करने दीजिए। आखिरी गेंद ड्राइविंग लेंथ पर थी, इसे ड्राइव किया था सीधे बल्ले से सिंगल के साथ। अब स्ट्राइक रखेंगे अपने पास आशीष मेहरोल। ओवर नंबर 5 यहां से समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 40, 8 की औसत। विकेटें खोई ये टीम ने 7। टीम डीएम एंड एनबी 11 कोलकाता, अगर यहां से 10 या 15 रन आते सुमित, तो मैं कहूंगा एक अच्छा स्कोर यहां पर साबित हो सकता है, खड़ा कर सकती है टीम कोलकाता। जी हाँ, एक फाइटिंग टोटल नजर आएगा फिर। 40 बन चुके हैं 5 ओवर्स में। जो गलतियां हुई थी उसको सुधारा है, हालांकि उसके बावजूद विकेट गिरे हैं। आशीष अभी भी जिम्मेदारी लेते हुए कोशिश ये रहेगी कि आखिरी ओवर में कम से कम 12 से 15 रन बनाए, 50 के ऊपर रन संख्या है उसको लेके जाएं ताकि आप फाइट कर सकें। और ये हमारा 70-70 स्पोर्ट्स का सब्सक्राइबर मीटर 7,41,500 सब्सक्राइबर अब पूरे हो चुके हैं। आइए 70-70 स्पोर्ट्स फैमिली में आप सभी दर्शकों का स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब फील्डिंग टीम में थोड़ा सा बदलाव, अंकित की जगह पर दुर्गेश आ चुके एज इंपैक्ट। मंगेश वेती आ चुके शायद। एक और सफलता विश्वजीत ठाकुर के खाते में। बल्लेबाज आशीष मेहरोल आउट, दीपक गढ़वी ने इस कैच को अंजाम दिया। विकेट नंबर 8, 40 रन के योग पे। ओवर भी आखिरी है, गति परिवर्तन
लेग स्पिनर की तरह उस गेंद को डिलीवर किया था, बैक ऑफ द हैंड विश्वजीत ने। वो भाग के स्पिन फेंक रहे हैं कुणाल। विश्वजीत ठाकुर, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था सुमित, जब करण अंबाला गेंदबाजी के लिए आए थे, मैंने कहा था विश्व के एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते टेनिस क्रिकेट विश्व के विश्वजीत ठाकुर, उसके साथ ही साथ करण अंबाला, क्योंकि पहले नाम इनका ही लिया जाता था। रायगढ़ के हार्दिक पांड्या के नाम से जाने जाते विश्वजीत ठाकुर, मिस्टर जेपीएल के नाम से जाने जाते विश्वजीत ठाकुर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहते शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में विश्वजीत ठाकुर। एक बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी, मैन फ्रॉम दिघोड़े। बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास था, इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, एक और सफलता, 2-2। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें। जो आपने बात कही इनके बारे में, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सिद्ध कर दिया है। इससे बेहतर प्रमाण क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है कुणाल? फिरोज शेख बैक टू द पेविलियन, 2-2, 2 विकेट 2 गेंदों पर, फिर से एक बार हैट्रिक की कगार पर गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर। बल्लेबाज पप्पी लुबाना आ चुके बल्लेबाजी के लिए। आखिरी विकेट, 9 विकेटें खोई अब तक टीम ने। इमरोज का ये कैच, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 40 पर 9। पप्पी लुबाना, ही इज ऑन हैट्रिक नाउ। विश्वजीत, और इसी के साथ क्या पहला हैट्रिक हुआ है? जी हां, बिल्कुल हो गया। पहला हैट्रिक यहां पर पूरा धमाका बिग बैश दिल्ली का, और पहला हैट्रिक नाम पर यहां पर दर्ज हो चुका है विश्वजीत ठाकुर। रायगढ़ के ये हार्दिक पांड्या, टेनिस क्रिकेट विश्व के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, और इनके खाते में ये पप्पी लुबाना की विकेट। इसी के साथ ये दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का पहला हैट्रिक पूरा। जी हां, दिल्ली धमाका बिग बैश लीग की पहली हैट्रिक देखने को मिली है। तीनों गेंदें और तीनों ही विकेटें ऐसी नजर आई, अद्भुत, अद्भुताम, अद्भुतास। और इस सीजन की पहली टीम बनी है टीम में डीएम एंड एनबी 11 कोलकाता, जो निर्धारित 6 ओवर से पहले ऑल आउट हुई है। क्या बात है कुणाल, सभी स्टैट्स हमें मुंह जुबानी याद हो गए हैं। हमने भी तो फॉलो किया है एक त्योहार की तरह इस लीग को। तो ये देखिए, कुछ बैटिंग कार्ड इस प्रकार रहा। पिको पॉल 0, केतन मात्रे 0, प्रथमेश मात्रे 0, 3 प्रारंभिक बल्लेबाज 0 पर आउट। गोल्डन डक पर पिको पॉल, केतन मात्रे गोल्डन डक, सिल्वर डक माफ कीजिए ब्रॉन्ज डक पर प्रथमेश मात्रे, जॉन्टी सरकार 5 गेंदे 7, सागर अली 3 गेंदे 1, आकाश चिंदारिया सिल्वर डक, राकेश कहर 6 गेंदे 10 रन, आशीष मेहरुल 9 गेंदे 14 रन, फिरोज शेख 0 पर आउट, पप्पी लुबाना 0 पर आउट, 6 डक। इस पारी में अब गेंदबाज देखिए, अंकित कल की 1 ओवर 10 रन 1 विकेट, इमरोज खान 2 ओवर 4 विकेट 7 रन, राजदीप जडेजा 2 ओवर 20 रन 1 विकेट, विश्वजीत ठाकुर हैट्रिक। शुरुआती 3 गेंदों पर 3 गेंदे डॉट, हैट्रिक के साथ 36 गेंदे 41 रनों का ये टारगेट आपके सामने। बल्लेबाजी करने उतरेगी टीम बालाजी 11, और कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ निभाते नजर आएंगे सुमित कुमार मिश्रा जी। ये दर्शक जिस तरीके से उत्साहित हैं इस दिल्ली धमाका बिग बैश लीग के लिए, और जब भी आप कैमरे पे आते हैं और कैमरा जब आपके पास आता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ जाती है। जितने दर्शक अगर सुन पा रहे तो शोर भी मचाइए, क्योंकि आप शोर मचाएंगे तो खिलाड़ियों का भी हौसला अफजाई होगा। 41 रन का लक्ष्य मिला है निर्धारित 6 ओवर्स में। कुछ दर्शक मैदान में, कुछ दर्शक आपको केजी एलिट पेविलियन में नजर आ रहे हैं। हर कोई इस उत्सव का पात्र बनना चाहता है, और ये वो गतिविधियां जो कि इनिंग्स ब्रेक के दौरान होती हैं। पिच के पास जो स्ट्राइकिंग एंड पे जो लाइन बनी होती है उसको दोबारा से ड्रॉ किया जाता है।
ताकि एक बल्लेबाज के लिए भी कार्य आसान हो और अंपायर्स के लिए भी। लेकिन 41 रन का जो लक्ष्य मिला है टीम बालाजी क्लब को, टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला अभी तक तो सही साबित हुआ। विश्वजीत आए, जैसा आपने उनके बारे में बताया, आते ही शुरुआती 3 गेंदों में 3 विकेटें, पहली हैट्रिक देखने को मिली इस सीजन की। और इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है किसी भी तेज गेंदबाज की। और आखिरी ओवर में आए थे गेंदबाजी करने के लिए, तो ये एक लेवल बताता है कि आप जो सोच के जाते हैं उसको किस तरीके से पूरा करते हैं। तो लक्ष्य रहेगा 41 रनों का। किस तरीके से वो फाइट देखने को मिलेगी हम सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि मैदान में डीएम एंड NB11 कोलकाता के फील्डर्स तो पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है बालाजी क्लब के बैटर्स का, क्योंकि ऐसे स्कोरिंग वाले जो मुकाबले होते हैं थोड़े फंसते भी हैं। तो अब सोच क्या रहने वाली है बल्लेबाजों की, क्या आते ही वन वे ट्रैफिक करेंगे या फिर परिस्थितियों को देख के खेलेंगे, बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन तब जब दूसरे पारी की शुरुआत होगी, 41 रन का लक्ष्य मिला है 36 गेंदों में बालाजी क्लब को। सेवेंटी स्पोर्ट्स के माध्यम से आप धमाका बिग बैश लीग दिल्ली का लुत्फ उठा रहे हैं। 70 के प्रोडक्ट्स आप लोगों के स्क्रीन पे इस समय नजर आ रहे हैं। आप लोग दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे यानी संपर्क सूत्र पे कॉल कीजिए, ऑर्डर कीजिए। और आप देख ही रहे हैं किस तरीके से जोरदार मुकाबले नजर आ रहे हैं। बल्ले और गेंद की तकरार जो नजर आ रही है मैदान में, दोनों बैटर्स मैदान में पहुंच चुके हैं टीम बालाजी क्लब के, यानी 36 गेंदों में 41 रनों का जो लक्ष्य मिला है, किस तरीके से वो लड़ाई नजर आएगी, क्या वापसी कर पाएगी यहां पे डीएम एंड NB11 कोलकाता। बहुत कुछ छुपा है अगले 6 ओवर्स के अंदर, और क्या सोच होगी दोनों बल्लेबाजों की, ये सब कुछ नजर आएगा जब इस मुकाबले के दूसरे पारी की शुरुआत होगी। लेकिन आप लोग जुड़े रहिए 70 स्पोर्ट्स के माध्यम से। दर्शकों के लिए फुल रोमांच, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके रात्रि भोज तक यानी डिनर तक हम आपको क्रिकेट परोसते रहेंगे 70 स्पोर्ट्स के माध्यम से। आप कहीं भी हैं, अगर आप घर में हैं या फिर इस समय डिनर करने के बाद वॉक पे निकले हैं, तो फटाफट से मोबाइल निकालिए, यूट्यूब चैनल 70 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और फिर आप 70 स्पोर्ट्स फैमिली का हिस्सा बन सके। इंतजार एक बार फिर से एक्शन का, क्योंकि गेंदबाज भी अपने रनअप पे जा रहे हैं। दोनों बैटर्स आ चुके हैं मैदान में। स्ट्राइक पे होंगे फरदीन और नॉन स्ट्राइकर एंड पे होंगे प्रदीप पाटिल, और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे आशीष। जीत के लिए 36 गेंदों में बनाने हैं 41 रन। शुरुआती 2 ओवर्स पावर प्ले के रूप में। क्या पावर पैक प्रदर्शन रहेगा इन दोनों बल्लेबाजों का? गेंदबाजी पे आए पप्पी लोहाना, फरदीन काजी और प्रदीप पाटिल, और गेंदबाजी पे पप्पी लोहाना। अंपायर के फैसले के बाद दूसरे इनिंग की शुरुआत। कुछ दर्शक बाउंड्री रोप के बाहर बैठे हुए हैं, और कितना बढ़िया है ना कि आप मैदान में आइए, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए मुकाबले को, साथ में गपशप कीजिए। इससे बेहतर क्या नजर आएगा। वो भी वीकेंड भी आ चुका है। कुणाल आपकी कुछ यादें हैं कि आप जाते दोस्तों के साथ बैठ के मुकाबले देखते थे, और आप मैच भी और साथ में बातें भी चल रही हो? जी ढेर सारी यादें हैं। लेकिन यहां जीत सर्वप्रथम, जिसके लिए दोनों ही टीमें मैदान में उतरी हैं।
शुरुआत बेहतर हुई है तेज गेंदबाज के तौर पे। पप्पी लुबाना द्वारा। जी बिल्कुल, क्रिकेट की बातें हमेशा से चलती रहती है जब दोस्त मिलते हैं, हम आप मिलते हो, कमेंट्री की बातें चलती है, क्रिकेट की बातें चलती है। लेकिन पप्पी लुबाना का पहला गेंद हवा में है, क्या बनेगा मौका? बन गया है मौका, जाना पड़ेगा वापस बल्लेबाज को। फरदीन की पारी यहां पे होगी समाप्त और पप्पू लुबाना वो पहली सफलता अपने नाम करते हुए। फरदीन काजी आउट होने वाले बल्लेबाज डीप पर राकेश कहर थे। ये जजमेंट देखिए राकेश कहर का, दौड़ लगाई थी इस गेंद पर, यहां पर खुशी मनाते हुए पप्पी लुबाना। एक्सपीरियंस इज द गुड टीचर, ये हमेशा से कहा गया है। यहां पर एक्सपीरियंस साफ झलकता हुआ, राउंड विकेट एंगल के तहत गेंदबाजी, टिप्पा खाते हरकत में आए थे बल्लेबाज फरदीन काजी, डीप पर खिलाड़ी थे राकेश कहर, कैच को अंजाम दिया, विकेट मिलता हुआ खाते में पप्पी लुबाना के। और जैसी शुरुआत आप उम्मीद करते हैं वैसी शुरुआत मिल चुकी है। आत्मविश्वास बढ़ गया है क्योंकि पहली गेंद पे जब आप कोशिश करते हैं विकेट लेने की, हालांकि पहली गेंद आउट हुई थी, दूसरी गेंद पे सफलता मिली और जो ओपनिंग साझेदारी तोड़ दिया है, शून्य पे ही भेज दिया है बल्लेबाज को। मंगेश नंबर 3 पे आए हैं, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी। मंगेश वैती एज ए इंपैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। अंकित कल्की की जगह पर ही आए हैं एज ए इंपैक्ट। लेकिन कितना इंपैक्ट डालेंगे ये रहेगा सवाल। गेंदबाज ने तो अपना इंपैक्ट डाला है दूसरी ही गेंद पे। मंगेश शुरुआती 2 ओवर्स पावर प्ले के रूप में क्विक सिंगल लेना चाहते हैं। खाता खुल चुका है टीम बालाजी क्लब का। मंगेश वैती का भी सिंगल के साथ 1 पर 1 अभी स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ। इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे ये मैच, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर नजर आता हुआ। विकेट कीपर निरंतर यहां पर फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव नजर आता हुआ। पप्पी लुबाना गेंदबाजी पर फर्स्ट ओवर में, उनके सामने प्रदीप पाटिल। एक बार फिर से टाइम तो किया है लेकिन सिर्फ एक ही रन, और जब भी इस तरीके का स्कोर होता है तो गेंदबाज के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। हालांकि सुमित, लो स्कोरिंग मैचेस हाई वोल्टेज हमेशा से नजर आए। कल का मुकाबला लीजिए, 44 रन यहां पर डिफेंड किए थे एफएम हॉस्पिट कर्नाटका ने, एक बड़ी टीम के सामने। रायगढ़ टीम तब उनके सामने खेल रही थी, रॉकी 11 अहमदाबाद। और अब जो टारगेट यहां पर सेट हुआ 41 रनों का, उसका पीछा करते हुए 2 पर 1 ये परिस्थिति में नजर आ रही है टीम बालाजी 11 बालाजी क्लब। सामने बल्लेबाज इंपैक्ट खिलाड़ी मंगेश वैती। पहली गेंद पर खाता खुला था पप्पी का ये अब तक सफल ओवर। बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन आखिरी समय पे जमीनी रुख अपनाया और एक एक रन से धीरे धीरे आगे की ओर स्कोर कार्ड को बढ़ाते हुए 5 गेंदों में 3 रन। परिस्थिति के हिसाब से बेहतर गेंदबाजी। और घड़ी में टाइम भी हो चुका है 10 बजे के करीब, और इसी के चलते ड्यू फैक्टर का रोल भी काफी अहम हो सकता है इस मुकाबले में। कल भी हमने यही देखा था, और इसी के चलते हर एक गेंद के बाद गेंद को चेक किया जा रहा है बल्लेबाज द्वारा। एक बार फिर से वो बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं ठीक तरीके से, जिसके चलते डॉट गेंद। तो पहले ओवर की समाप्ति हुई है 3 पे 1 बालाजी क्लब। अच्छा कमबैक पप्पी लुबाना द्वारा, अच्छा कमबैक टीम द्वारा, टीम डीएम एंड एनबी 11 कोलकाता द्वारा। पहला ओवर का खेल यहां पर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 3, 1 विकेट के नुकसान पर टीम। यहां से ये इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर, 30 गेंदें 38 रन।
बचे हुए 5 ओवर्स में ये 38 रन बचाने हैं टीम डीएम एंड NB11 कोलकाता को, तो 38 बनाने हैं बालाजी क्लब को, और इसी के लिए जद्दोजहद नजर आ रही है मैदान में। और अब गेंदबाजी आपको नजर आएगी कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से। आशीष करेंगे गेंदबाजी। पहले ओवर में मात्र 3 ही रन नजर आए। पप्पी लोहारा थे गेंदबाज, लेकिन अब पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा। गेंदबाजी पे होंगे आशीष। स्ट्राइक रहेगी मंगेश के पास। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए हैं। कितना इंपैक्ट डालते हैं अपनी टीम के लिए। और फील्डिंग में थोड़ा सा समय लेते हुए फील्डिंग चेंजेस। लो स्कोरिंग मुकाबला है तो आपकी कोशिश यही होती है कि सब कुछ दांव पे लगा दें। गेंद हवा में। इंपैक्ट प्लेयर ने अपनी छाप छोड़ी है। इस ओवर की शुरुआत की है एक बड़े धमाके के साथ। स्टैंड एंड डिलीवर्ड। इस ओवर की ये पहली गेंद लेंथ बॉल को पीक किया। इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। बढ़िया धमाका। बल्लेबाज मंगेश वैती के बल्ले से 70-70 लगा तो सिक्सर। अब इस ओवर में शुरुआत मिली है मंगेश वैती को। 4 आर्म की ताकत को झोंका था इस बार इस गेंद पर। बढ़िया टाइमिंग, प्रॉपर बल्ले के बीचों बीच संपर्क यहां पर नजर आया। ये बढ़िया गेंद। अगली गेंद पे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब था नहीं बल्लेबाज के पास। मंगेश स्ट्राइक पे है। 9 रन बन चुके हैं। आशीष कर रहे हैं गेंदबाजी। इस बार अंदाज बयां किया है। पल्ले को पलटा और साथ में 4 रनों के लिए भेजा इस गेंद को। बढ़िया बल्लेबाजी बल्लेबाज मंगेश वैती द्वारा। हालांकि ऐसे स्ट्रोक थोड़े से कम लगाते, लेकिन जब भी लगाते सफल हो जाते बल्लेबाजी में। और अब ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी, उन्हें पता है लो स्कोरिंग मैचेस थोड़े से हाई वोल्टेज होते। कल का मुकाबला लीजिए रॉकी 11 वर्सेस FM हॉस्पिट। इस मुकाबले में पहले से अटैकिंग क्रिकेट अगर आप खेलोगे तो ये मुकाबला आसान होगा आपकी टीम के लिए। और उसी के तहत इस बार अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए बल्लेबाज मंगेश वैती। और ये सोच बेहतर है। आप सोचे ही मत कि लो स्कोरिंग मुकाबला अपने हिसाब से खेलिए, और वही सोच नजर आ रही है बल्लेबाज की। ऐसे कहते हैं टाइमिंग, और टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट। नतीजा 6 रन। जहां गेंद गई है वहां दर्शक झूम उठे हैं। आप भी अपने कमेंट्री के हिसाब से सोच रहे हो। यह बढ़िया स्ट्रोक था, खींच कर मार दिया था इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। क्योंकि अब सेकंड टर्न में यहां पर कमेंट्री कर रहे सुमित कुमार मिश्रा। लो स्कोरिंग मैच, 40 रनों का टारगेट, 41 रन बनाने हैं। और सुमित को भी पता है ये अगर मुकाबला जल्द समाप्त होगा तो तीसरा मुकाबला आपके सामने लेकर आएंगे। A1 जोड़ी वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या एंड चंदूजी शेटे। फिर से वही कोशिश थी, लेकिन रन मिलेगा नहीं। धबधबा इस समय बरकरार रखा है इंपैक्ट प्लेयर मंगेश ने। और क्या बढ़िया शुरुआत की है। दूसरे ओवर में बताया कि बल्लेबाजी किस तरीके से की जाती है पावर प्ले ओवर्स में। अभी भी आखिरी गेंद शेष है। 19 बन चुके हैं, जिसमें से 18 तो मंगेश के बैट से आए हैं। आखिरी गेंद क्या लगता है कुणाल, जल्दी बताइए। 2 छक्के 1 चौका इस ओवर से शायद टारगेट करेंगे आखिरी गेंद पर, 6 या 4।
गेंदबाज ने मौका दिया ही नहीं। पावर प्ले ओवर्स हुए समाप्त, 2 के बाद 19 पे 1। तो अच्छा रहा है अब तक पावर प्ले बालाजी क्लब के लिए। मंगेश वैती की बल्लेबाजी नजर आई, 8 गेंदों में 18 रन बनाए हैं। मंगेश वैती ने इंपैक्ट खिलाड़ी आए थे अंकित कल्की की जगह पर और यहां पर इंपैक्ट छोड़ा है। स्लोअर वन गेंद थी, कटर का इस्तेमाल हुआ। तो 2 ओवरों का खेल यहां से समाप्त। 19 रन बना चुकी है टीम बालाजी क्लब और ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 7,41,000 सब्सक्राइबर अब पूरे हो चुके। 42,000 का आंकड़ा छूने की तैयारी में 70-70 स्पोर्ट्स। आप भी इस चैनल पर अगर नए हो तो आइए 70-70 स्पोर्ट्स फैमिली में आपका स्वागत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, फॉलो करना ना भूलिए इंस्टाग्राम पेज पर 70-70 स्पोर्ट्स को। पपी लुभाना आप गेंदबाजी करेंगे ओवर नंबर 3 में। उनके सामने बल्लेबाज प्रदीप पाटिल, नो लुक शॉट के धनी। 24 गेंदों में अब रन बनाने, जीत के लिए 22। यानी इक्वेशन ऐसी है कि जहां गेंदे ज्यादा है और रन कम बनाने हैं, और इसका कारण यह है कि मंगेश ने पिछले ओवर में रन लूटे हैं। पपी लुहाना एक बार फिर से, इस पारी का यह तीसरा ओवर होगा। 24 गेंदे 22 रन। तेज गति गेंद के साथ शुरुआत। क्रीज के अंदर जगह से खेलने का प्रयास था, स्क्वायर कट करने का प्रयास बल्लेबाज प्रदीप पाटिल द्वारा। फुल टॉस बनाया गेंद को और प्रदीप यहां पे प्रो प्लेयर बनते हुए फुल टॉस गेंद को लगा दिए पर भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। राउंड विकेट से एंगल बनाने का प्रयास था पपी लुबाना का, लेकिन एंगल तो बल्ले ने बनाया, बल्लेबाज प्रदीप पाटिल के। 6 रन। ज्योमेट्री की क्लासेस दे रहे हैं यहां पे मैदान में प्रदीप, और धीरे धीरे लक्ष्य को भी और छोटा करते हुए। कुणाल ने बताया कि सारे थ्योरम पढ़ के आए हैं, चाहे वो ट्रायंगल के हो या फिर सर्कल के। एक बार फिर से स्विच करने का था प्रयास, लेकिन सफलता मिली नहीं। 25 बन चुके हैं। सोलह और बचे हैं और यहां ही ऐसा प्रतीत हुआ कैच छूटा है। समझाने भी गए मंगेश की ज्यादा कुछ सोचिए मत, अपने हिसाब से बल्लेबाजी कीजिए, एंजॉय कीजिए। खतरनाक बल्लेबाजी, मिला सिर्फ एक ही रन। एक बार फिर से मंगेश आ जाएंगे स्ट्राइक पे। 26 पे 1, 2 ओवर 4 गेंदों के बाद लगातार विकेटें ही आपको मैच में वापस ला सकती है D1 NB11 कोलकाता की टीम के लिए। क्लास नजर आई है इस बार स्ट्रोक में, उम्मीद भी नहीं की थी फील्डर्स ने, और क्लास जब बल्ले से नजर आई तो फिर नतीजा 4 रन। क्लासी ड्राइव, ये देखिए एक्शन रिप्ले राउंड विकेट से। ओ क्या बेहतरीन क्लासिक कवर ड्राइव इस बार दिखाया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। उस घास को थोड़ी सी गुदगुदी सी हुई रहेगी जब ये गेंद गई वो घास पर से सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। हाँ, कोशिश इस बार भी थी बड़ा स्ट्रोक लगाने की, और वो जो कवर ड्राइव नजर आई थी कुणाल, मुझे थोड़ी बहुत आपकी याद आई, आप भी ऐसे ही क्लासिक बल्लेबाजी करते हैं। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 30 पे 1 बालाजी क्लब। 18 गेंदों में रह गए 11 रन। 2004 कमेंट्री बॉक्स में 18 गेंदे 11 रन। ये समीकरण थोड़ा सा आसान यहां पर नजर आता हुआ बालाजी क्लब के लिए। DM एंड NB11 कोलकाता के खिलाफ ये दूसरा मुकाबला ग्रुप सी का।
जीतने वाली टीम विनिंग टीम के साथ खेलते नजर आएगी RAR फाउंडेशन रिबड़ा के खिलाफ। वो महत्वपूर्ण मैच होगा, C1 की वो लड़ाई आपके सामने होगी अब से कुछ ही देर में। 30 लॉस ऑफ 1 विकेट, रन बनाने जीत के लिए 11 ओवर शेष, 3 18 गेंदे 11 रन। प्रदीप पाटिल 6 गेंदे 8 रन, एक छक्का लगाया स्क्वायर के ऊपर से मंगेश वैती। क्या धाकड़ बल्लेबाजी की है मंगेश वैती ने, वो 2 छक्के उनके बल्ले से, 2 चौके उनके बल्ले से, वो एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, मजा आया बल्लेबाजी देखते हुए। बल्लेबाज मंगेश वैती के एज ए इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर ये आए थे अंकित कल्की की जगह पर। गेंदबाजी में आए राकेश, लेकिन एक बार फिर से दंदराती गेंद निकल रही है जमीन के सहारे। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे 2 रन पूरे करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। बैकफुट पर बढ़िया खेलते बल्लेबाज प्रदीप पाटिल, उनका फेवरेट स्ट्रोक है नो लुक शॉट। क्या जो दिखेगा दर्शकों को, स्विच करने का प्रयास था, बचे यहां पर प्रदीप पाटिल। गेंद हवा में, जाना पड़ेगा वापस। गलती कर बैठे थोड़ी सी और खामियाजा विकेट राकेश ने सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। बल्ले से रन किए थे राकेश कहर ने इस बार गेंद से विकेट लेते हुए। ये भी एक अहमदाबाद के बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी राकेश कहर, इनका कहर यहां पर चलता हुआ गेंद के साथ अब दूसरी सफलता टीम के लिए दिलाते हुए राकेश कहर राउंड विकेट से इस बार एंगल देखिए, गेंद का टिप्पा खाती थोड़ी सी बाहर की जाने मुड़ी थी, इस गेंद पर पुल करने का प्रयास था, अनसक्सेसफुल रहा यह प्रयास बल्लेबाज प्रदीप पाटिल का। दूसरा झटका लगता हुआ बालाजी क्लब को। नए बल्लेबाज सुरेश कदम, एक अच्छा कैच गेंदबाज के तौर पे श्रेयस आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। यहां से 9 रनों की आवश्यकता है। बैट इनका बड़ा निराला देखने को मिला मुझे कुणाल। तो देखिए ना, स्टाइलिश बैट्स भी नजर आते हैं, और जब भी स्टाइलिश बैट्स की बात करते हैं तो 70 स्पोर्ट्स के जो बल्ले हम देखते हैं मैदान में, उनसे बल्लेबाजी कीजिए, आपके भी बल्ले बल्ले। सुर्खियों में है बल्लेबाज सुरेश कदम, हेलीकॉप्टर बॉय ऑफ बैंड्रा के नाम से जाने जाते, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक बढ़िया लगाते। जहीर कालिया जो पाकिस्तान के नामी गेंदबाज है, उनके खिलाफ 3 छक्के लगाए थे, एक छक्का स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा था, शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर। ऐसे खिलाड़ी है सुरेश कदम। यहां पहली गेंद पे कोशिश थी कि नजाकत दिखाई जाए, मिला 1 रन। अब यहां से 8 रन बचे हैं बालाजी क्लब को अगर ये मुकाबला जीतना है। मंगेश होंगे स्ट्राइक पे, 10 गेंदों में 22 रन। शॉट में गेंद बढ़िया, फील्डिंग यहां पे गेंदबाज द्वारा तारीफ करनी पड़ेगी। बॉलिंग आर्म को लेके आए, जी जान तो लगा रहे हैं यहां पे राकेश, अहमियत समझते हैं, क्योंकि गेंदबाज के तौर पे आपके पास वो जो 6 मौके होते हैं, आप लड़ाई लड़ते हैं। ये बढ़िया क्लास नजर आई, गेंद ट्रैवल तो कर रही है मैदान में, लेकिन फील्डर भी पहुंच रहे, गेंद खुद ही रुक गई। सम्मान किया उनके दौड़ का, 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की भी समाप्ति 4 के बाद 35 पे 2। 12 गेंदों में अब रन बनाए जीत के लिए 6।
4 के बाद 35 पे 2, जीत के लिए रह गए 6 रन, गेंदें बची हैं 12। गेंदबाजी में शिवम आए हैं। अब सोचिए कुणाल, क्या यहां से भी मैच पलट सकता है? कुछ भी हो सकता है कुणाल, ये खेल ही ऐसा है। स्ट्राइक विद श्रेयस, विकेट कीपर से गलती हुई है, गेंद भी निकल रही है। वाइड के साथ 2 रन, यानी 3 रन मिल चुके हैं मुफ्त के, और अब रह गए हैं 3। 12 गेंदें 3 रन, आसान सा समीकरण बल्लेबाजी करने वाली टीम बालाजी क्लब के लिए। पहली गेंद शिवम की, दायरे के बाहर, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, विकेट कीपर ने गलती की। रन संख्या 38, अब रन बनाने जीत के लिए 3। क्या 6 लगा के मैच फिनिश करेंगे श्रेयस? इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी काबिलियत है इनके पास, कर सकते हैं। पहला ही मैच, गेंदें तो बहुत बची हैं, रन बनाने हैं 3। श्रेयस के पास मौका एक बड़ा स्ट्रोक लगाने का। दो टप्पों के बाद पहुंची फील्डर के पास, रन गति में भी इजाफा हुआ। अब रह गए मात्र 2 रन। उनतालीस बन चुके हैं। स्ट्राइक पे आ गए हैं मंगेश। इनकी मेहनत रंग लाई है, 12 गेंदों में 24 पे नाबाद, अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। आर रिबड़ा के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टॉस के लिए रेडी रहें। प्रेजेंटेशन बैकड्रॉप के पास आर रिबड़ा के कप्तान, आपसे गुजारिश है आप टॉस के लिए रेडी हो जाएं। यहां वाइड का इशारा है, यानी अब रन हो चुके हैं बराबर। हारने का तो कोई चांस ही नहीं यहां से अब बालाजी क्लब का। जीत के लिए 1 रन। टाइम किया है और नतीजा भी बड़ा स्ट्रोक, 4 रन, और इसी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम किया बालाजी क्लब ने। एक बेहतर पारी देखने को मिली। इंपैक्ट प्लेयर मंगेश द्वारा मैदान में आए, परिस्थितियों को समझा और उसके बाद बल्लेबाजी ऐसी की कि टीम को जीत दिला के लेके गए। और इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है बल्लेबाजी की। तो इस मुकाबले को अपने नाम किया बालाजी क्लब ने और जीत दर्ज की है। इस तरीके से सिलसिला रहा। डीएम एंड एनबी 11 कोलकाता 5 ओवर 3 गेंदों में ऑल आउट हुए, 40 रन बना के, जिसमें से आशीष टॉप स्कोरर रहे, 14 रन, 10 राकेश के बैट से। 6 खिलाड़ी 0 पे आउट हुए। विश्वजीत, पहली हैट्रिक देखने को मिली है इस टूर्नामेंट की, और वो भी विश्वजीत के नाम। इमरोज के खाते में 4 सफलताएं, राजदीप जडेजा 1 विकेट उनके नाम, और अंकित के खाते में 1 विकेट। लेकिन जब 41 का लक्ष्य हासिल करने के लिए उतरे बालाजी क्लब, तो फिर 4 ओवर 4 गेंदों में ही 44 रन बना दिए। 2 विकेटों के नुकसान पे मंगेश नाबाद रहे। 14 गेंदों में 28 रन, 10 बनाए प्रदीप पाटिल ने। श्रेयस 1 पे नाबाद रहे, और पप्पी लोहाना जिनके खाते में 1 सफलता, और बाकी 1 गेंदबाज ने भी अपने नाम के विकेट। तो इस हिसाब से जीत दर्ज कर ली बालाजी क्लब ने इस मुकाबले में। और अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा आर रबड़ा बनाम बालाजी क्लब, तो दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैकड्रॉप के पास आ जाएं टॉस के लिए।